हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे एमबीए एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन है, सर हमें टिस्क का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। भाई टिस्क का लास्ट डेट आ रहा है, तो काफी सारे बच्चे ये भी जानना चाहते हैं सर बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से जो हमें अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि टिस्क में आप अप टू 3 कोर्सेज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही सर एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या हम क्लियर कर सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल बता दो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लेसमेंट क्या रहती है। एंड इसके साथ ही अगर हमें प्रिपरेशन करनी हो तो हमारे पास भाई 45 डेज के आसपास है। भाई आपका जो एग्जाम है वो 20 फरवरी को है, तो 45 डेज में आपका क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सारे नोट्स आपको मिलते रहते हैं। अब हम बात करें सर हमें टिस्क के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो एक बात समझो कि जितने भी आपके 20 स्कूल्स है वो जो आपको डिग्री प्रोवाइड करते हैं वो या तो एमबीए प्रोवाइड करते हैं या इक्विवेलेंट टू एमबीए जिसे हम बोलते हैं पीजीडीएम या पीजीपी। जो आईएम्स है वो पीजीपी आपको प्रोवाइड करते हैं। जो टिस है वो आपको एमए की डिग्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन टिस इतना पॉपुलर क्यों है, इसके पीछे 2-3 रीजंस है। सबसे पहला, जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है एचआरएम वाला, भाई इसकी प्लेसमेंट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स है इंडिया में। भाई इनका जो एवरेज पैकेज है दैट इज 21 प्लस लैक्स। ठीक है, सेकंड जो बात है वो ये है कि भाई आरओआई की टर्म में बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे तो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अगर आप आरओआई की बात करोगे, आरओआई मतलब क्या हो गया कि काफी कम फीस है और काफी ज्यादा आपको यहां पे प्लेसमेंट मिल जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे हमें समझने वाली है वो ये है कि ये आपको बहुत ही वाइड वैरायटी प्रोवाइड करता है। जब हम कोर एमबीए में जाते हैं तो हम फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस ये देखते हैं, लेकिन टिस जो है आपको इतने सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आप एचआर भी अप्लाई कर सकते हो, आप मीडिया में जा सकते हो, कल्चर स्टडीज दे सकते हो, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं जो प्रोवाइड करता है जो बाकी कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए जिन बच्चों का स्पेसिफिक इंटरेस्ट है वो भी यहां पे जाके एंटर करते हैं। फोर्थ जो चीज है वो इस बात से पॉपुलर बनता है कि इसका जो एग्जाम लेवल है उसमें दो चीजें, एक तो भाई कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है टिस में। जो टिस नेट का पेपर होता है जो आपका पहला राउंड इस बार होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड, ये कंपैरेटिवली एक इजी एग्जाम है, क्योंकि यहां पे आपके मैथ्स के हाई लेवल एलआरडीए ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। यहां पे जो फोकस रहता है वो रहता है आपका जनरल नॉलेज पे, क्योंकि इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपके जीके के होते हैं, बाकी 30 क्वेश्चंस आपके वर्बल के होते हैं और बाकी 30 क्वेश्चन आपके क्वांट एलआर के होते हैं, जो बहुत ज्यादा आसान होते हैं बाकी जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं उससे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये निकल के आता है सर हमें टिस्क के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका भाई क्वांट्स जो है वो वीक है, भाई क्वांट्स आपसे नहीं हो पाती, हाई लेवल एलआरडी आप नहीं कर पाते, तो टिस आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे आपको जीके पढ़ना है और जीके में आपको कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं करना, आप जितना पढ़ोगे उतना आपको कंटेंट आता होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको लगता है सर हमारी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, 45 डेज हम सही से थ्योरी पढ़ सकते हैं, काफी सारे स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं, करंट जीके कवर कर सकते हैं, इसके साथ ही मेरी बेसिक एलआर भी ठीक है, मेरा वर्बल भी ठीक है, तो यू कैन अप्लाई फॉर टिस्ट। उसके साथ ही और किन बच्चों को टिस्ट में अप्लाई करना चाहिए? अगर आप एचआर में फ्यूचर में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको टिस्ट के लिए अप्लाई करना ही करना है, फॉर श्योर करना है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एचआर कॉलेज ये माना जाता है। सेकंड, अगर आप एक ऐसे कॉलेज में जाना चाहते हो जो आपको आरओआई प्रोवाइड करे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करे, तो आपको यहां पे अप्लाई करना है। थर्ड, अगर मान लो आपका ड्रीम कॉलेज कोई और है, ठीक है, लेट्स से आप भाई टारगेट कर रहे हो कैट जैट के थ्रू कोई कॉलेज, लेकिन उसमें आपकी कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई है, तो एज अ बैकअप आप एक ऑप्शन बना सकते हो, क्योंकि भाई बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। और एल्स अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो, जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन में मास मीडिया किया हुआ है या फिर आपने मैनेजमेंट में बीडीएस किया हुआ है, फ्यूचर में आप कल्चर स्टडीज करना चाहते हो, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, हेल्थ केयर में जाना चाहते हो, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। आपको कब अप्लाई नहीं करना चाहिए टिस? अगर आप भाई कोर एक एमबीए करना चाहते हो, आपका टारगेट है भाई मुझे फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, जो एक फ्लैगशिप एमबीए का करिकुलम रहता है, प्रोस्पेक्ट रहता है, उसमें जाना चाहते हो, तो टिस आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यहां पे आपको एमए मिलेगा और वो भी डाइवर्स बैकग्राउंड से मिलेगा। ठीक है, अगर आप पेपर का सिलेबस देखोगे, भाई मेरा सजेशन तो ये रहता है हमेशा जितना ज्यादा एग्जाम्स दोगे उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा। एंड जब आपका एंड में सिलेक्शन हो जाए सारे कॉलेज में, तब आप देखो कि इस कॉलेज में मुझे एंटर करना है कि नहीं करना। इस पेपर का अगर हम सिलेबस देखें तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, मैथ्स एलआर के 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस। ठीक है,
इस बार का जो आपका एडमिशन प्रोसेस है टिस में वो 2 फेजेस में होगा, ठीक है। पहले आपको टिस नेट क्लियर करना है। जिन जिन बच्चों का टिस नेट क्लियर हो जाएगा, मतलब जो कट ऑफ निकलेगी, अगर आपने उस कट ऑफ को क्रॉस किया तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जो होगा आपका टिस मैट का या फिर टिस पैट का, ठीक है। जिसमें आपका पर्टिकुलरली जो आपने स्ट्रीम सेलेक्ट किया, जैसे हेल्थ केयर मैनेजमेंट सेलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपने एचआर सेलेक्ट किया तो आपका मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जो भी आपने स्ट्रीम सेलेक्ट की है, जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया है, उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हर्डल है वो है टिस नेट को क्रैक करना, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा उसके आगे के राउंड्स में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो पेपर का लेवल है ये मैं बोलूंगा इजी होता है एक्सेप्ट जीके, क्योंकि जीके में जितना पढ़ोगे उतना आपका इंप्रूव होगा। लेकिन इंग्लिश और मैथ्स एलआर में टोटल 60 क्वेश्चंस है। बहुत आराम से मैंने देखा है बच्चे इन 30 में से 25 क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। इस मैथ्स में ये 30 में से 25 टू 30 क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व कर देते हैं। एंड बाकी जो जीके का सेक्शन बचा उसमें बच्चे भाई 40 में से 27 क्वेश्चन कर देते हैं और बहुत कंफर्टेबली ये कट ऑफ को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो वही सारे सिलेबस है। वर्बल में आपके जो वोकैबुलरी बेस हो गया, वर्बल रीजनिंग हो गया, ग्रामर के क्वेश्चन, आरसीए क्वेश्चन, क्वांट में आपका बेसिक अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, लास्ट ईयर इन्होंने पीएनसी प्रोबेबिलिटी भी दे दिया था, तो बेसिक आपको हर एक टॉपिक का आना चाहिए। देन जनरल अवेयरनेस देखोगे तो उसमें आपकी पूरी स्टैटिक जीके, देन आपकी करंट जीके। लास्ट 1 ईयर आप देख सकते हो 15 मंथ्स की करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड स्टैटिक जीके में आपका वही पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। आपकी यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ जीके में होती है 14% मार्क्स आपको 14 मार्क्स आपको लाने हैं आउट ऑफ 40 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, केएम एंड एएफ कैटेगरी के लिए। और अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी हो तो आपको 12 मार्क्स लेके आने, ठीक है। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कोई सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखोगे तो बाय डिफॉल्ट यार डेफिनेटली जब 14 से कम मार्क्स आएंगे तो ऐसे ही आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, है ना। तो कट ऑफ कोई सेक्शन कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, 14 मार्क्स 40 में से अचीव किए जा सकते हैं बहुत आराम से। अब बात आती है सर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज है जो हमें अप्लाई करने थे। सबसे पहले भाई एचआरएम वाला तो इनका फ्लैगशिप कोर्स है, जिसकी प्लेसमेंट भाई मैंने आपको बताया कि मोर देन 21 लाख का एवरेज पैकेज है। दूसरा जो आप एक कोर्स अप्लाई कर सकते हो वो कर सकते हो एम इन एनालिटिक्स। भाई एनालिटिक्स जो है आजकल फ्यूचर है, आपने देखा है काफी सारे कोर्सेज अपना इसमें कॉलेजेस जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आईएम बेंगलोर का बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर कोर्स आ चुका है, एमबीए आ चुका है। आईएम कलकत्ता अपना कराता है पीजीडीबीए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो एनालिटिक्स के फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप देखोगे डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, इनकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये एक डिमांडिंग स्किल है, तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्यूचर में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आने के काफी सारे चांसेस है, ठीक है। इसके बाद और कौन सा कोर्स अच्छा है, आप ओडीसीएल अप्लाई कर सकते हो। ओडीसीएल कंपैरेटिवली ओवर द इयर्स ग्रो कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा कोर्स है जो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कौन से कोर्स अप्लाई करने हैं तो ये 3 कोर्सेज है जिसके लिए आप जा सकते हो। और एल्स अगर आप अपना देखोगे ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग भी आप अपनी फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैं आपको मेजर कोर्सेज दिखा रहा हूं और उनकी कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है। तो जो टिस के कोर्सेज है उसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ रहती है वो एचआरएम वाले कोर्स की रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। तो इसकी जो कट ऑफ रहती है 72 से 73 मार्क्स। आपका जो एग्जाम होता है 100 मार्क्स का होता है। कभी कभी कट ऑफ आपकी 70 मार्क्स भी रहती है, कभी कभी 75 भी रहती है, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। बट मोर और लेस अगर आप 73 74 ले आओ तो चांसेस आपके अच्छे बन जाते हैं। ओडीसीएल की जो कट ऑफ रहती है लगभग 70 71 के आसपास रहती है। डेवलपमेंट स्टडीज की कट ऑफ मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और कौन से कोर्स अप्लाई कर सकते हो, अगर लेट से आपको भाई सोशल वर्क में जाना है, ठीक है, तो आप सोशल वर्क वाला अप्लाई कर सकते हो। अगर आप देखोगे भाई मुझे लॉन्ग रन में हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो उसकी कट ऑफ 59 टू 60 रहता है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में अप्लाई करना है ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। मीडिया एंड कल्चर स्टडीज अप्लाई कर सकते हो अगर इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका बैकग्राउंड साइकोलॉजी रिलेटेड है तो ये वाला कोर्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड मैच करता है तो उससे रिलेटेड आप एमए अप्लाई कर सकते हो। वहां से आपको एक डिसेंट नॉलेज भी होती है अपने सब्जेक्ट एरिया की, एंड लॉन्ग रन में आपकी करियर ग्रोथ भी अच्छी होती है, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी डिसेंट है, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी स्ट्रीम्स बता दी हैं। अगर आपका कॉलेज बैकग्राउंड बन रहा है वो देख लो। अदरवाइज अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो टिस की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना तो हर एक कोर्स की डिटेल उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, क्या आपको पढ़ाया जाएगा पूरे 2 सालों में, क्या क्या चीजों पे आपका फोकस रहेगा। तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो और बेटर तरीके से कि कौन कौन से कोर्सेज अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब जो बात आती है वो ये निकल के आती है, सर अप्लाई हमने कर दिया है, हमने फॉर्म फिल कर दिया है, कोर्सेज अपने सेलेक्ट कर दिए, अब प्रिपेयर कैसे करें। तो आपका जो एग्जाम है वो है 20 फरवरी को, ठीक है। अब 20 फरवरी को एग्जाम है तो लगभग हमारे पास 45 डेज हैं। अपनी प्रिपरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। एक तो आपको भाई सबसे पहले वर्बल पोर्शन फिनिश करना है, देन आपको क्वांट्स एंड एलआर वाला पोर्शन फिनिश करना है, देन आपको यहाँ पे पूरा जीके फिनिश करना है। तो ज्यादा फोकस हमारा यहाँ पे रहेगा क्योंकि इसको करने में टाइम लगता है।
क्वांट एलआर हो सकता है आपने किसी और एग्जाम के लिए पढ़ा हो, वर्बल आपने पढ़ा हो, बट जीके पे आपने कभी भी फोकस करके नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो जीके में हमें टाइम देना है। तो अगर आप डेली बेसिस पे 4 to 5 आवर डिवोट करने के लिए रेडी हो, तो मेरा टिस्क का भाई क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से। तो 8 जनवरी से बैच आ रहा है। डेली 4 to 5 आवर्स आपको पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूं किस तरह से मैंने पूरा का पूरा प्लानर बना रखा है। उसमें हमारा फोकस क्या रहेगा, ये देखो भाई। क्वांट और एलआर में हमें हर एक टॉपिक की सिर्फ विड्थ पता होनी चाहिए, मतलब हर एक टॉपिक का हमें बेसिक बेसिक अगर आता है ना, तो कोई टेंशन नहीं, हमें डेप्थ में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपको एडवांस में नहीं पूछा जाएगा, इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दे देगा। वो एक क्वेश्चन आपको टीएसडी से दे देगा, एक टाइम एंड वर्क से दे देगा, एक नंबर सिस्टम से दे देगा, एक आपको पीएनसी का दे देगा, एक प्रोबेबिलिटी दे देगा, एक एल्जेब्रा दे देगा, ज्योमेट्री दे देगा, ट्रिग्नोमेट्री दे देगा। तो सबके बेसिक्स अगर आपको पता है तो यू आर गुड टू गो फॉर टेस्ट, ठीक है। इसके बाद अगर वर्बल की बात करें तो यहाँ पे भाई हमें ग्रामर भी पढ़ना है, हमें यहाँ पे वोकैबुलरी भी पढ़ना है, ठीक है। हमें यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स होते हैं आरसी वाले ये भी पढ़ने हैं। एंड एक चीज ध्यान रखना कि 30 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, 30 यहाँ पे हैं और 40 क्वेश्चंस आपके जीके हैं। तो जीके में तो हमें फिर भी श्योर नहीं है भाई कितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे उस दिन, क्योंकि क्या आ जाए जीके में हमें नहीं पता। लेकिन आपका पर्पस ये होना चाहिए कि वर्बल और क्वांट में तो आउट ऑफ 60 आपको 50 प्लस तो स्कोर करना ही करना है। तो अगर आपने यहाँ पे 50 प्लस स्कोर कर दिया तो जीके में आपके पास थोड़ी सी लिबर्टी हो गई कि आप अगर उस दिन कुछ 5-7 क्वेश्चन नहीं भी कर पाते तो भी आप कंफर्टेबली अपनी कट ऑफ को क्लियर कर ले जाओगे। जीके में मैंने आपके लिए क्या प्लान बनाया है, स्टैटिक जीके मैंने आपका अलग कर दिया है, करंट जीके मैंने आपका अलग कर दिया। स्टैटिक जीके में हर एक टॉपिक, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका मिसलेनियस, आर्ट एंड कल्चर, सारी चीजें पढ़नी। और करंट अफेयर्स में मंथ बाय मंथ आपको करंट अफेयर्स में आपको कराने वाला हूं। इसके साथ ही क्योंकि यार जीके एक ऐसा पोर्शन होता है जो लर्न नहीं रहता, तो हर एक टॉपिक का आपको टॉपिक टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा। करंट अफेयर्स में मैंने क्या करा, आप मंथली वीडियो देखोगे, उसके बाद पोर्टल पे जाके आप वीकली अपना जीके का टेस्ट भी दोगे करंट अफेयर्स का, जिससे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। सिमिलरली क्वांट्स में मैंने आपके लिए ये चीज प्रोवाइड कर दी है ताकि आप वीडियो देखो, उसमें आपने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। अब फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो आप पोर्टल पे कर सकते हो। तो ये जो प्लानर है कुछ इस तरह का है। 8 जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टेस्टनेट का मॉक 1 लिखेंगे भाई, मॉक 1 लिखेंगे ताकि हमें यह पता चल जाए कि अगर आज की डेट में मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मैं कहां स्टैंड करता हूं, कितने नंबर ला सकता हूं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपकी प्रिपरेशन को देखो किस तरह से डिवाइड करा है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड बिजनेस अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, एलआरडीआई एंड क्वांट्स। क्योंकि क्वांट्स वाले सेक्शन में लास्ट ईयर उन्होंने 2 डीआई के क्वेश्चन भी दे दिए थे, तो डीआई भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, पूरा एंड टू एंड पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पे मुझे लेके चलो 4 to 5 आवर्स डिवोट करने, तो अगर मैं 4 to 5 आवर्स पढ़ सकता हूं तो मैं भाई टिस एग्जाम आपको पूरा का पूरा एंड टू एंड तैयार करवा दूंगा। तो सबसे पहले भाई हमें यहाँ पे स्ट्रेटेजी के में मॉक दे दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे इकोनॉमी का वीडियो देखा, कंट्रीज एंड करेंसी का, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी पढ़ा। उसके बाद वर्बल एबिलिटी में रूट वर्ड्स का वीडियो देखा, क्वांट में आपने स्पीड मैच देखा, फिर आपने इकोनॉमी की जो फर्दर वीडियो वो देखी। यहाँ पे आप जनवरी 2020 करंट अफेयर्स देखोगे जो लेक्चर है आपका, और वोकैबुलरी वाला लेक्चर देखोगे। इधर आप अल्फाबेट टेस्ट का वीडियो देखोगे, इधर टाइम एंड वर्क फिनिश करोगे। तो जो भी हमारा टॉपिक होता है वो टॉपिक का जो वीडियो होता है वो 40 मिनट से लेके 1 आवर तक का होता है, ठीक है। और डेली बेसिस में आपको 4 to 5 वीडियोस का टारगेट दे रहा हूं ताकि आप उनको पढ़ पाओ। आप इन वीडियोस को फर्दर रिवाइज भी कर सकते हो, बाद में देखना चाहते हो बाद में देख सकते हो जब तक वैलिडिटी है, लेकिन इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपका टाइमली पूरा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कैपिटल मार्केट्स, मेजर इकोनॉमी एंड रेगुलेटरी बॉडीज देखना इकोनॉमी में। इधर फरवरी के करंट अफेयर देखोगे, वोकैब मास्टर का वीडियो देखोगे, एलआर में सीरीज देखोगे, यहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टम फिनिश कर दोगे, ठीक है। फिर आपको लेक्चर देखना है 5 ईयर प्लान्स का, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज का। इधर मार्च की करंट अफेयर्स की वीडियो देखोगे, इधर आरसी कॉन्सेप्ट देखोगे, डायरेक्शन का वीडियो और एवरेज देखोगे। फिर आपका यहाँ पे हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, यहाँ मंथ बाय मंथ आपकी करंट अफेयर चल रही है। फर्दर यहाँ पे वर्बल का सेक्शन चल रहा है, आरसी, सिनोनिम, एंटोनिम, ग्रामर मैंने आपको पूरा पूरा बेसिक से कराया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ताकि बिल्कुल भी आपकी गलतियां ना हो। एंड देन आपका एलआरडीआई में कोडिंग, डिकोडिंग, डाइस, क्यूब्स, और इधर आपका क्वांट में अरिथमेटिक सेक्शन चल रहा है। साथ में मॉक्स भी लगाते रहेंगे क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट हमारी प्रिपरेशन करना है उतना इंपॉर्टेंट मॉक्स देना भी है। तो टिस्ट 2018 का पेपर मैंने आपको पोर्टल पे दिया है, टिस्ट 2017 का पेपर पोर्टल पे दिया है। ये पेपर आपको सॉल्व कर लेने ताकि आपको आइडिया लग जाए एग्जाम लास्ट ईयर्स में कैसा रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे इधर आप हिस्ट्री फिनिश करोगे, फिर आपका यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, देन आप पॉलिटी पूरा का पूरा लेक्चर्स देखोगे। एंड पॉलिटी देखने के बाद इधर आप करंट अफेयर्स के लेक्चर देखोगे मंथ बाय मंथ, ठीक है। इधर आपका पूरा इंग्लिश सेक्शन चल रहा है जिसमें आपका क्रिटिकल रीजनिंग, आरसीज, ग्रामर सब कुछ कवर अप हो रहा है।
बेसिक एलआर, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक्स, कैलेंडर, इनपुट आउटपुट, काउंटिंग द फिगर्स, ये फिनिश करोगे। इधर आप नंबर सिस्टम अपना खत्म कर दोगे। देन आपका ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप पूरा ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखोगे, हर एक टॉपिक के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। क्रॉप्स, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, हिमालयस, पेनिनसुलर माउंटेन्स, इंट्रोडक्शन, यूनिवर्स, इंट्रोडक्शन टू अर्थ। तो अब जो चीज आप 4 से 5 घंटे में किसी बुक में पढ़ते हो, मैंने कंडेंस कर करके ये लेक्चर्स आपके लिए 40-45 मिनट्स के बनाए हैं। थोड़े कोशिश की है मैं आपको स्टोरी फॉर्म में समझाऊं, थोड़ी मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं जिससे आप ज्यादा कंटेंट लर्न कर पाओगे, तो आप मिनिमम टाइम में काफी सारी चीजें कर पाओगे। लेक्चर हो सकता है आपको एक लेक्चर 2-2 बार देखना पड़े ताकि आपको ज्यादा चीजें रिटेन रहे। जीके में तो जितना देखोगे उतना ज्यादा आपको लर्न रहेगा, तो एक लेक्चर को आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन मैंने कोशिश करी है हर एक चैप्टर आपको एक स्टोरी फॉर्म में समझाऊं ताकि आप पूरा का पूरा चीजें इन एंड आउट समझ पाओ। पूरा मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी के आपके लिए रिकॉर्ड किया है, एक एक कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आपको भाई बेस्ट टू बेस्ट मिनिमम टाइम में चीजें मिल पाए। इसके बाद ज्योग्राफी में जब आप माउंटेन्स, रिवर, सॉइल, ये सब चीजें फिनिश कर दो, फिर यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स, इन सब के वीडियोस आप यहाँ पे देखोगे। उसके बाद इधर मंथ बाय मंथ आपकी वीडियो चली रही है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। इधर आपका वर्बल सेक्शन चल रहा है। एलआर में आपका एलआर फिनिश करके डीआई आपका स्टार्ट हो जाएगा, इधर ज्योमेट्री फिनिश करा, देन आपने यहाँ पे पूरा का पूरा एलजेब्रा स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बिजनेस अवेयरनेस भी साथ में करा दूंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन बिजनेस अवेयरनेस के आपके टिसनेट में भी पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप टिस मैट देते हो, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि भाई एचआरएम का पेपर तो मेजरली लोग फिल करेंगे ही, तो अगर आपका क्लियर होगा तो आपको टिस मैट देना पड़ेगा, तो वहां पे भी बिजनेस अवेयरनेस पूछा जाएगा, तो ये भी आपके काम वहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद साथ में आपके टिस नेट के मॉक्स चल रहे हैं, वो आपको अपीयर करने हैं। देन आप यहाँ पे साइंस वाला पोर्शन करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देन इसके बाद जो भी मिसलेनियस जीके के टॉपिक बचे, मिसलेनियस इंडिया, मिसलेनियस वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, इंपॉर्टेंट कमिटीज, कमीशन, ये सारे लेक्चर्स आप फिनिश करोगे। इधर आप बिजनेस अवेयरनेस के बाकी लेक्चर देखोगे। इधर आपका इंग्लिश पोर्शन फिनिश हो गया है। देन आपने एलआरडीए फिनिश कर दिया और साथ में आपने यहाँ पे पूरा मॉडर्न मैथ्स फिनिश कर दिया। इन सबके टॉपिक टेस्ट भी आपको पोर्टल में मिल जाएंगे। वैसे जरूरत नहीं पड़ती क्वांट एलआर में, क्योंकि मोर देन इनफ है वीडियो कंटेंट। जीके के लिए आप पोर्टल के जो टॉपिक टेस्ट है वो सारे सॉल्व कर लोगे तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद आपको 10 फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड करें, सो दैट आपके 5 मॉक्स यहां तक फिनिश हो गए हैं। देन आप 6, 7, 8, 9, 10 मॉक लगाओ, फाइनल रिवीजन अपना करो। लास्ट के 2 दिन में मेन चीजें देखो, रिलैक्स करो, एंड देन 20 फरवरी को बेस्ट मोटिवेशन के साथ, बेस्ट प्रिपरेशन के साथ अपने एग्जाम को अपीयर करो। तो ये पूरा पूरा मास्टर प्लान है। लास्ट ईयर के आप रिजल्ट देख सकते हो, 77 मार्क्स, 76 मार्क्स, 71, 75, 70, 72, 70, ये मैंने सिर्फ उन बच्चों के रिजल्ट बताया जिन्होंने 70 प्लस स्कोर किया है, जिनको जो बेस्ट कोर्सेज है जैसे एचआरएम हो गया, ओडीसीएल हो गया, वहां से कॉल आया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो आज के दिन में हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जा चुके हैं, कल्चर स्टडीज में जा चुके हैं, अलग अलग कोर्स में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, वेरी मच एक्सपेक्टेड ऑन द एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न, वेरी हेल्पफुल फॉर सीरियस एस्पिरेंट। थैंक यू सौरभ सर एंड अनुभव सर फॉर द गाइडेंस। योर जनरल अवेयरनेस वीडियोस हेल्प टू क्लियर द एग्जाम। द बेसिक्स आर क्लियर्ड वेरी वेल, द कोर्स टाइमलाइन इज वेल डिजाइंड। उसके बाद आप देखोगे तो कोर्स एंड कंटेंट इट हेल्प मी अ लॉट, वेरी थैंकफुल टू स्टडी बस फॉर प्रोवाइडिंग सच अ ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, आपका फोकस बिल्कुल क्लियर रहता है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेस्ट टू बेस्ट होती है। तो आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है टिस्क का नेक्स्ट, वो स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से, 20 फरवरी तक चलेगा। आप इस कोर्स को अपने विंडोज लैपटॉप में या एंड्रॉइड फोन किसी में भी चला सकते हो, एंड कोर्स सिर्फ एक डिवाइस में एक्टिवेट होगा जिसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। 150 आवर्स का आपको कंटेंट मिलेगा, क्वांट, एलआरडीआई, वर्बल, स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर, बिजनेस अवेयरनेस, मतलब एंड टू एंड आपका पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। टिस नेट और टिस मैट का पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। 10 आपको फुल लेंथ टिस नेट के मॉक्स भी मिलेंगे और 5 फुल लेंथ टिस मैट के मॉक्स भी मिलेंगे, ताकि आपको बिल्कुल आइडिया एग्जाम का लग जाए। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, जीके के, क्वांट के, वर्बल के, एलआर के, और मंथली वीकली आपको करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे। मतलब जनवरी मंथ के आपके सामने 4 टेस्ट होंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। फरवरी के वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपने वीडियो में भी कर ली, यहाँ टेस्ट में भी कर ली। तो नाउ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हो गई, और डे बाय डे आपको स्टडी प्लानर मिलेगा ही, ताकि आपका फोकस बिल्कुल एक जगह रहे, किस तरह से पढ़ना है, कौन सा वीडियो देखना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी पढ़ाई को स्ट्रक्चर कर पाओ। जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 4500 रुपीज, जिसमें आपकी सारी की सारी वीडियो, सारे टॉपिक टेस्ट, सारे के सारे मॉक्स, सारा का सारा जो प्लानर है, रिवीजन है, सब कुछ इंक्लूडेड है। और अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल लेना चाहते हो जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, तो वो भी आप सिर्फ ले सकते हो फॉर 1500। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उस पोर्टल में आपको क्या मिलेगा, 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, 5 फुल लेंथ टिस मैट मॉक्स मिलेंगे, 2 प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, 25 स्टैटिक जीके के टेस्ट मिलेंगे जिसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड रहेंगे, 50 करंट जीके के टेस्ट मिलेंगे जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके कवर्ड रहेंगे, 11 वर्बल के टेस्ट मिलेंगे ताकि सारे के सारे टॉपिक्स वर्बल के भी हो जाएं, 25 एलआर के टेस्ट, 18 क्वांट के टेस्ट, और सारे के सारे टेस्ट का
डिटेल एनालिसिस और सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसके साथ ही आपको फीचर मिलेगा टॉपिक वाइज टेस्ट जनरेटर टूल, कि अगर आपको किसी और टॉपिक के फर्दर टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं तो आप अपने टेस्ट खुद भी बना सकते हो इफ रिक्वायर्ड। तो अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो। अगर आपको वीडियो लेक्चर के साथ पूरे प्लानर के साथ डिटेल्ड पढ़ाई करनी है, टिस्क के एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आप फुल फ्लेजेड कोर्स भी ले सकते हो। जो फुल कोर्स है उसमें यह पोर्टल बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in पे। अदरवाइज कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि जितने भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें अच्छा स्कोर करना है। अगर आपका किसी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं भी आया है तो आने वाले एग्जाम में अपना 100% डिवोट करो, क्योंकि एक बात हमारी क्लियर है दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट until we compete. So take care. Good luck.